नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात कांग्रेस की व्यूह रचना की करेंगे। जी हां, हरियाणा के सियासी संग्राम में करारी शिकस्त झेलने के बाद अब कांग्रेस ने दोबारा से पुनर्गठित होने का मन बना लिया है। अपने संगठन को पुनर्गठित करने का मन बना लिया है। क्या कुछ पूरी तैयारियां कांग्रेस अब आगामी दिनों में करने वाली है, ये बात खुद दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने मीडिया से कही। हरियाणा के सियासी संग्राम में करारी शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से उठकर नई शुरुआत करने का मन बना लिया है। मन संगठन को मजबूत करने का। दरअसल दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने संगठन को पुनर्गठित करने का बिगुल फूंका। भूमि अधिग्रहण कानून जिसमें संशोधन करके हमारी यूपीए की सरकार लेकर के आई, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से नई सरकार ये अध्यादेश लेके आई, पिछले दरवाजे से जिस तरीके से पार्लियामेंट खत्म होते ही अध्यादेश आया है, तो इसको लेकर के जो रोष है, पूरे देश में रोष है। बतौर तंवर जनवरी में संगठन को मजबूत किया जाएगा और फरवरी में नए संगठन का ऐलान कर दिया जाएगा। संगठन को पुनर्गठित करने के बाद अगला कदम होगा मुद्दों को लेकर वर्तमान सरकार यानी कि खट्टर सरकार को घेरने का। नहीं, भाजपा सरकार के क्या काम है वो तो आपने सारे देख ही लिए हैं पिछले 2.5-3 महीने के अंदर, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमारे संगठन में आने वाले समय में कुछ रणनीति बनी है हमारे नेताओं के साथ और सभी साथियों के साथ चर्चा करके, उसमें एक महत्वपूर्ण है जो भूमि अधिग्रहण कानून। मुद्दा क्या होगा, इसका ऐलान भी आज ही दिल्ली में मौजूद अशोक तंवर ने कर दिया। जिस भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर खट्टर सरकार से लेकर केंद्र सरकार में बैठे नेतागण अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे विरोध का एक मुद्दा बनाकर वर्तमान सरकार के खिलाफ व्यूह रचना कर रही है। ये जनवरी फरवरी माह में पूरे प्रदेश में हमारे होंगे और इसके साथ साथ संगठन को दुरुस्त करने के कवायद हमारी शुरू हुई है। और जिस तरीके से राहुल जी पूरे देश के आला करीबन 400 नेताओं से दिल्ली में मिले, अलग अलग ग्रुप के माध्यम से, समूह के माध्यम से, उसी तरीके से सभी पूरे हिंदुस्तान की हमारी जितनी भी प्रदेश कांग्रेस समितियां हैं उनको आदेशित किया गया है कि इसी तरीके का प्रोग्राम चलाया जाए। और हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाल रहे प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के इन तेवरों और शब्दों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर कांग्रेस नए सिरे से अपनी सियासी रूपरेखा को गढ़ना चाहती है। कांग्रेस समझ गई है कि उसके दामन में लगे अंतर विरोधों के दाग अच्छे नहीं हैं। उसे भीतरघात से भी लड़ना है, तो वहीं उस सत्ता से भी कभी जिस पर उसकी सरकार कायम थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन दोनों मोर्चों पर कांग्रेस कैसे लड़ पाती है और क्या इस लड़ाई का नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली से अनिल मोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने मीडिया को कहा कि अब संगठन को पुनर्गठित करने का वक्त आ गया है। जनवरी में हम संगठन की पुनः रचना करेंगे, एक नया संगठन जिसका फरवरी में ऐलान हो जाएगा। क्या ये समझा जाए कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी कांग्रेस के अंदर देखी गई, तो कहीं ना कहीं उस नाराजगी को दूर करने के लिए और क्या इस नए संगठन से उस गुटबाजी, उस भीतरघात पर लगाम लग पाएगी जो कांग्रेस के दामन में एक दाग के तौर पर देखी जाती रही है? देखिए, बहुत लंबा पेंडिंग था, बीच में चुनाव आ गए दो, तो संगठन सरकार कर नहीं पाई जी। और निश्चित तौर पे कांग्रेस हमेशा बड़ी मजबूत रही है और जो नए प्रदेश अध्यक्ष है अशोक तंवर जी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा संगठन बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद इस सरकार के खिलाफ जिस प्रकार ये एनडीए सरकार किसान विरोधी है, किसानों का इन्होंने नुकसान किया है बहुत ज्यादा, चाहे वो धान की कीमत को लेके किसान सड़क पे आ गया है, किसान की दुर्दशा हो गई है, चाहे वो यूरिया को लेके है, चाहे वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लेके है, इन सभी मुद्दों को लेके हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे
और सरकार जिस प्रकार से मनमानी करना चाह रही है उसको सरकार को मनमानी नहीं करना। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, इस बात को क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध रहे हैं जिसका खामियाजा उन्हें इलेक्शन में भी भुगतना पड़ा है? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिस संगठन को पुनर्गठित करने की बात तंवर साहब कर रहे हैं, क्या उस संगठन से वो इस अंतर्विरोध और जो मुद्दे जिसका आप सरकार को घेरना चाह रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर, उन दोनों को ही साथ पाएगा ये संगठन जिसकी पुनर्गठित करने की बात की जा रही है? देखिए, अंतर्विरोध नहीं है कोई जी। कांग्रेस पार्टी एक है। कई बार विचारधारा में थोड़ा बहुत सोच में मतभेद हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आप ये कहें कि नहीं अंतर्विरोध है, वो किसी प्रकार का नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपने देखा है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल एकजुट होकर लड़ी है पूरी पार्टी। जिन लोगों ने पार्टी छोड़नी थी वो छोड़ चुके थे, और कुछ लोग पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के नेतृत्व का विरोध भी कर रहे हैं सर। नहीं, बहुत कम लोग हैं, इक्का दुक्का है, वो मामला खत्म हो गया। जिन लोगों ने जाना था पार्टी छोड़ चुके हैं, और ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है पार्टी में। पार्टी में अब अनुशासन की बहुत सख्त जरूरत है, अनुशासन लाया जा रहा है। और अशोक तंवर जी बड़े कॉम्पिटेंट पार्टी प्रेसिडेंट है, और निश्चित तौर पे वो बहुत संगठन मजबूत बनाएंगे। और आप देखना जनवरी फरवरी में जब लिस्टें आएंगी तो उसमें सब लोग एकजुट नजर आएंगे। सभी को इसमें अच्छे लोगों को, जो काबिल लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद आप जता रहे हैं। हमारे साथ राजीव जेटली बीजेपी से जुड़ गए हैं। जेटली साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर आज दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब संगठन को पुनर्गठित किया जाए। मसला चूंकि कांग्रेस का है, लिहाजा ये उनका अंतरिम मामला है। लेकिन सवाल यह है, वो कह रहे हैं कि संगठन जब पुनर्गठित होगा, जिसका फरवरी में ऐलान कर दिया जाएगा, उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा वो मान रहे हैं आज की डेट में सरकार को घेरने का, वो कह रहे हैं भूमि अधिग्रहण नीति का हम व्यापक पैमाने पर विरोध करेंगे। किस तरह से लेते हैं आप इसको? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि संगठन का पुनर्गठन करेंगे जी। यहाँ पे एक है, उसने राजनीति चलानी है, उन्हीं ने डिसाइड करना है किसको क्या बनाना है जी। तो संगठन की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, लैंड एक्विजिशन के ऊपर अगर वो कहते हैं तो मुझे लगता है उन्हें हरियाणा में जाकर घूमकर देखना चाहिए। जो उन्हें मालूम है, जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा के किसानों को बर्बाद किया, जमीन अधिग्रहण करने के बाद जिस तरीके से वही जमीन आज बंजर पड़ी है, ना किसान उस पर खेती कर पा रहे हैं, ना वो जो इंडस्ट्री का अश्योरेंस दिया था उन्होंने, वो कोई इंडस्ट्री आई है। जिन युवाओं को बोला गया था तुम्हें नौकरी मिलेगी, ना उनको नौकरी मिली है। तो ये सब बातों के बाद वो किस तरीके की बात, किस तरीके के विरोध की बात कर रहे हैं? अगर उनको कोई काम करना ही है तो मुझे लगता है उनको रिव्यू करना चाहिए। अपनी पुराने जितनी भी इनकी नीतियां रही हैं, उन नीतियों को रिव्यू करना चाहिए। क्यों वो सिमट गए आज? क्यों हरियाणा की जनता ने उनको उखाड़ कर फेंक दिया? उन्हें उस बात के ऊपर रिव्यू करना चाहिए। जिन वजहों से उनका आज सर्वनाश हुआ है उनकी पार्टी का, जिन वजहों से उनकी पार्टी का खात्मा हुआ है पूरे देश से और इस प्रदेश से, उनको रिव्यू उस बात के लिए करना चाहिए। जो बात विकास की तरफ जा रही है, जो बात उत्थान की तरफ जा रही है, अगर ये उसका प्रोटेस्ट करेंगे तो जनता की नजर में ये और बड़े विलेन नजर आएंगे। ठीक है, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, सुना आपने राजीव जेटली साहब? हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ जी, बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अगर इस प्रकार की बातें करती है, ये ओम प्रकाश चौटाला के साथ शासन में थे, पहले बंसीलाल के साथ थे, फिर ओम प्रकाश चौटाला के साथ थे, 1996 से लेकर 99 तक बंसीलाल जी के साथ थे, और 96 से लेकर 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला के साथ थे। 1.5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से इन्होंने किसानों को लूटा है। 1.5 लाख रुपए इन्होंने मुआवजा दिया किसानों की भूमि अधिग्रहण का। आज हम करोड़ों रुपए मुआवजा दे रहे हैं। कहाँ क्या बातें कर रहे हैं? मैं हैरान होता हूँ। तुम भारतीय जनता पार्टी तो अडानी और अंबानी की पार्टी है, उनके इशारे पे इन्होंने भूमि अधिग्रहण का ठीक है, आप इस चीज से हैरान हो रहे हैं। निशान सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जरा जानते क्या उनको भी बीजेपी के इस कदम से हैरानगी है कि मैं वापस लौटूंगा। हुड्डा साहब, मैं वापस लौटूंगा, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। हमारे साथ निशान सिंह भी जुड़ गए हैं नलों से। निशान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जी। बीच बहस में आप जुड़े हैं, लिहाजा आपको बता दूं कि भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर अशोक तंवर का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि संगठन को पुनर्गठित हम कर रहे हैं, फरवरी में इसका ऐलान कर देंगे और उसके बाद एक नए सिरे से व्यापक पैमाने पर इस नीति का विरोध किया जाएगा। उसके बाद राजीव जेटली साहब ने उसको डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में बनाई गई ये नीति है, लिहाजा इस पर हैरानगी हो रही है। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब को, क्या आपको भी हैरानगी है?
देखिए, नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा जो नीति बनाई गई है भूमि अधिग्रहण के मामले को लेके, जब तक सर्वसम्मत ना हो तब तक तो मैं कहूंगा कि वो हम नहीं कह सकते कि ठीक है, क्योंकि किसान अगर एग्री नहीं है और ये मान के चले कि सभी प्रदेशों से विरोधी सुर नजर आए हैं, सुने हैं, तो इसको सर्वसम्मत बनाना बहुत जरूरी, सबसे पहले जरूरी है कि अन्नदाता वैसे भी आज बुरी तरह से प्रभावित है किन्हीं कारणों से, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ले लो, बाकी अन्य जो दिक्कतें आ रही हैं किसान को, यूरिया की दिक्कत और सारी बातें हैं, पावर नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, तो ये जहाँ कहीं अगर कोई भूमि अधिग्रहण की बात आती है और वहां भी उसको पूरी तरह से उसका मुआवजा कंपनसेशन ना मिले, तो ये मान के चले कि हैरानी तो है जी। ये तो सर्वसम्मत इसको बनाना बहुत जरूरी, सर्वदलीय बैठक बुला करके सभी लोगों से बात। तो ये कहा जाए जो भूमि अधिग्रहण नीति जिस रूप में अभी है वो आपको स्वीकार्य नहीं है? हाँ, मान के चले मेरी बात नहीं है, मेरी पार्टी की बात नहीं है, सभी जगह देखो ना, पूरे देश के अंदर विरोधी सुर नजर आए हैं। नहीं, तो उसी आधार पर आप बात करें तो क्या निशान सिंह जी ये माना जाए इनेलो भी कांग्रेस से कदमताल करते हुए उसका विरोध करेगी? नहीं, सवाल कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस का हम अनुसरण नहीं कर रहे, आवाजें खल्क में नजर है खुदा। देखो, लोगों की आवाज रब की आवाज मानी जाती है, लोग जब विरोध में बोल रहे हैं, सभी पार्टियां विरोध में हैं, नहीं तो सवाल ये भी है ना कि सियासतदान क्या उनके साथ खड़े हैं, कौन सी पार्टी उनके हित में बात कर रही है, कौन सी उनके हित में, ये तो आपका भी ये मोटिव होना चाहिए ना। नहीं, मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी इस नीति से सहमत नहीं है, जो ये बनाई गई, जो बिल लेकर के आए हैं उससे सहमत नहीं है। इसको दोबारा से बड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर के सोचना पड़ेगा और सभी लोगों को, सभी दलों को साथ लेकर के बैठ के तब जाकर के सर्वसम्मत राय बनानी होगी जी। चलिए, इस पर मैं जवाब लूंगा। हमारे साथ राजीव जेटली साहब भी है, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब भी है। विरोध की बात की जा रही भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर, लगातार ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि बयानबाजियां इस पर खूब हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस बाबत सरकार को घेरा था, कहा गया था जल्दबाजी में लिया गया फैसला। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया और खुशहाली ने उनकी ओर कदम बढ़ाया। आइए जानते हैं कि सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करने के बाद किसानों की राय क्या है। मेरा नाम अमनदीप, गांव दबलैन है। मैंने प्रति एकड़ के लिए 5 कट्टे डाले हैं सरताज जिप्सम के और पहले से ज्यादा फसल और यही कट्टे डालता रहूंगा। तो देखा आपने सरताज जिप्सम किस तरह किसानों का दिल जीत रहा है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हर तरह की फसल, फल व सब्जियों के लिए प्रयोग करें और उपज की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाएं। सरताज जिप्सम अपनाएं। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs,
advanced courses. More than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सियासत में आज हम बात कांग्रेस की उस व्यूह रचना की कर रहे हैं जिसकी बात आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने मीडिया से कही है। हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हुड्डा साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले निशांत सिंह को भी सुना। उन्होंने कहा कि विरोध में उनकी पार्टी भी है, लेकिन जब उनसे हमने सवाल किया क्या वो कांग्रेस के साथ कदमताल कर इसका विरोध करेगी, तो उन्होंने घुमा फिरा करके जवाब दिया है। देखिए, आईएनएलडी विरोध करे या ना करे जी, कांग्रेस पार्टी ने जब इन्होंने जनता विरोधी कोई काम किए हैं, हाँ, हमने इनका विरोध किया है। अब इन्होंने जिस प्रकार से किसानों के साथ कुठाराघात किया है, जिस प्रकार से किसानों को खाद के मामले में सताया है जी, जिस प्रकार से किसानों का पेट काटा है इन्होंने धान के मामले में, जिस प्रकार से किसानों को इन्होंने कपास के मामले में खराब किया है, हम इस सरकार के खिलाफ अगले महीने से जिले स्तर पे विरोध प्रदर्शन करेंगे और गांव-गांव तक जाके किसानों को बताएंगे कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार अडानी और अंबानी चला रहे हैं, ये सरकार जितने भी फैसले किसानों के मामले में होते हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से पूछ के करते हैं। आज इसकी सरकार का, जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार है, इसका किसानों से कुछ नहीं लेना देना, ये केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों उनको खुश। लेकिन कृष्णमूर्ति साहब, सरकार का अपना एक तर्क है। सरकार कह रही है कि हम 4 गुना ज्यादा मुआवजा दे रहे हैं पिछले मुआवजे से। दूसरा तर्क वो ये दे रहे हैं कि जिन जिन मुद्दों को लेकर सरकार ने भूमि पर अपना अधिकार जमाया है, जिसको लेकर ये कहा गया कि कभी भी भूमि अधिकृत की जा सकती है, वो मुद्दे राष्ट्र के नेशन के भविष्य से जुड़े हुए हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो क्या इसमें बुराई है? बीजेपी का ये तर्क है। देखिए, अगर ये देश के हित की बात करते, उसके साथ साथ किसानों के हित की भी बात करते, तो हम इनसे सहमत होते जी। हमने जो 2013 के अंदर जो भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया था, उसमें लोकसभा में इनके जो अरुण जेटली थे विपक्ष के नेता, उन्होंने सहमति प्रकट की थी। सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा के अंदर सहमति प्रकट की थी जी। हमने सबको साथ लेके, सबके हमने जो उनके अच्छे सुझाव थे सबको लेके हमने एक्ट बनाया था। उस समय तो ये कह रहे थे एक्ट बहुत बढ़िया है जी। आज एकदम से पता नहीं रातों रात इनको क्या आया, एकदम से क्या जरूरत थी। बल्कि यहाँ तक के प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने सलाह दी थी, ठीक है, कि वो इस पे दस्तखत ना करें, इस पे ऑर्डिनेंस पे जी। लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान के संविधान में जो नियम है, उनके अनुसार राष्ट्रपति जी को उन पे दस्तखत करने पड़े। ये एक्ट निश्चित तौर पे किसान विरोधी है, आम आदमी का विरोधी है, और इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, निशांत सिंह जी, आपका क्या कुछ कहना है? चूंकि आप मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिन मुद्दों को कृष्णमूर्ति हुड्डा उठा रहे हैं, जिन जिन बातों को कृष्णमूर्ति हुड्डा ने उठाया कि कांग्रेस के वक्त में जो बिल लाया गया था, जो अध्यादेश लाया गया था, उसमें दरअसल उस समय विपक्ष में जो बीजेपी थी उसकी सहमति थी, लेकिन अचानक उसमें क्यों बदलाव किया गया, क्यों अमेंडमेंट किया गया? देखिए, ये तो सरकार गवर्नमेंट जानती है अमेंडमेंट के लिए, लेकिन उस वक्त भी जो नीति बनाई गई थी भूमि अधिग्रहण की, उसके ऊपर भी किंतु परंतु हुआ, उंगलियां उठी और बहुत सारा विरोध हुआ जी। आज भी उसी तरीके से। लेकिन आज ये मान के चलें कि एक तरफा ये फैसला है। मैंने ये बात कही थी कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें शामिल करके उनकी राय लेकर के सर्वसम्मत फैसला नीति बननी चाहिए, फैसला आना चाहिए। जो आपने कहा कि घुमा के बात की, मैंने ये कहा था कि कांग्रेस, ये नहीं कि हम कांग्रेस का अनुसरण कर रहे हैं जी, हम विरोध कर रहे हैं कि
फैसले के विरोध में बहुत सारी आवाजें पूरे देश में उठी हैं। तो भूमि अधिग्रहण को लेकर के दोबारा से विचार होना चाहिए, सभी को इसमें शामिल करना चाहिए, सभी की राय लेनी चाहिए। मान के चले कि एक तरफ तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात चल रही है, वो लागू नहीं हुई। दूसरी तरफ किसान को प्रॉपर भाव नहीं मिल रहे। तीसरी बात है कि किसान को इनपुट्स जैसे यूरिया है, पावर सप्लाई है, ये चीजें नहीं मिल रही। किसान पहले से पीड़ित है, उसको किसान को खुशहाल करने के लिए किसान अन्नदाता है देश का, ताकि देश के अंदर अनाज की कमी ना पड़ जाए। तो ये फैसला बदलना चाहिए, इसमें तरमीम करनी चाहिए, इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए। मैंने ये बात कही थी, आप उसी बात पे हमारी पार्टी खड़ी है, इस फैसले के, इस नीति के जो भूमि अधिग्रहण की बनाई उसके विरोध में है। आप भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में हैं। चलिए कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आपने निशांत सिंह को भी सुना, मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं। कहीं ना कहीं जो बातें निकल करके सामने आ रही वो ये बता रही हैं कि जो विरोध है वो हर राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में उसको कर रहे हैं। इसकी वजह भी बताई जा रही है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से विरोध की आवाजें सुनी जा रही हैं। आप भी उस पॉइंट को उठा रहे हैं, लेकिन आपकी बातों में लग रहा है कि सियासी मुद्दे ज्यादा हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे समय में जो बिल लाया गया था उसमें सहमति थी, लेकिन अब जो बिल लाया गया है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। क्या आपको नहीं लगता कि सरकारें आती है, सरकारें बदलती है, तो अमेंडमेंट्स भी कुछ होते हैं और वक्त के साथ साथ कुछ चीजें दुरुस्त करना जरूरी भी है? देखिए, जहाँ किसानों की बात होती है हम कभी राजनीति नहीं करते जी। हम सच्चे मन से किसानों की मदद करना चाहते हैं, हम सच्चे हितैषी किसानों के। और हमने जिस समय INLD की सरकार थी प्रदेश के अंदर, ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे और भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी थी। उस समय 1.5 लाख रुपए के हिसाब से बहादुरगढ़ में कसार गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, उसकी जमीन को अधिग्रहण किया जाए। रिकॉर्ड की बात, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ जी। आज हम करोड़ों रुपए जो नई हमारी नीति आई, हुड्डा साहब वो समय की बात थी। अरे भाई साहब कमाल है, अब आप सुनना नहीं चाहते। आज 40 लाख रुपए एकड़ की कीमत है, 20 लाख एकड़ की दीपापोती करना चाहते हैं, आप सुनना चाहते नहीं है। ये रिकॉर्ड भी बता रहा हूँ मैं। आज भी आप जाओ, वो शुरू हो रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। थम नहीं रहे, आपने मार के घेर दिया उनके। चलिए निशांत सिंह से जवाब लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। निशांत सिंह जी बताएं। मैं जवाब दूंगा इस बात। बताएं निशांत सिंह जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो 1.5 लाख की बात करते हैं जी, अरे वो भी समय था जब 1.5 लाख पर प्रति एकड़ कीमत थी जमीन की। आप कैसे कंपेयर करते हैं? बिल्कुल, वक्त बदला है, दौर बदला है और कई सारी चीजें भी बदली है। यही तर्क लगातार दिया जा रहा है, लेकिन इस बहस को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, वक्त की बेहद कमी। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमान का इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस की व्यू रचना कितनी कामयाब हो पाती है, नए संगठन की बात की जा रही है। बहस संगठन से शुरू हुई थी, लेकिन आखिरी छोर भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में जो आवाजें उठ रही हैं वहां पर जाकर उसको समाप्त करना पड़ रहा है। लेकिन ये विरोध आगे भी जारी रहेगा और ये विरोध का स्वरूप और ये विरोध में कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं और ये विरोध कहां तक पहुंचता है, ये भी देखना वाकई में लाजमी होगा। लेकिन सियासत में फिलहाल इतना ही। लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला यहां पर लगातार जारी।